अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सालार सिकंदर। गलतफ़हमी एक बहुत बड़ी बीमारी है। हुआ कुछ यूँ कि एक शख्स रोज़ाना काम पर जाता था और उसकी रूटीन थी जिस रास्ते से जाता था, तो उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मेरा अपना रास्ता तब्दील करूँ, क्योंकि ये रास्ता मुझे दूर पड़ता है। तो उसने रास्ता तब्दील किया और वो अपनी मोटर बाइक पे निकल पड़ा। तो एक जो पहले चौक पर आया तो वो ज़रा वक़्ती वहाँ खड़ा होता था क्योंकि ट्रैफ़िक का इशू होता था। तो वो खड़ा हुआ तो उसकी नज़र एक घर की तरफ पड़ी। उस घर की छत पे उसने क्या देखा कि एक लड़की जो उसी की जानिब देख रही है और उसको देखकर मुस्कुरा रही है। तो उसको ज़रा अजीब-सा लगा और उसने इग्नोर किया, उस पे इतना ध्यान नहीं दिया और चल पड़ा। अगले दिन वो फिर अपनी रूटीन के मुताबिक जब अपनी नौकरी को जा रहा था, तो वहीं पर जब वो खड़ा हुआ और उसकी नज़र फिर उसी घर की तरफ जब पड़ी, तो वही लड़की फिर से उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। उसको हल्का-सा फिर अजीब लगा, पर इस दफ़ा उसके दिल में आया कि ये मुझे ही देख के मुस्कुरा रही है। सेम जब तीसरा दिन आया तो वो खड़ा हुआ और जब उसकी नज़र गई तो फिर से वही लड़की उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। इस दफ़ा उसकी निगाहों ने उसकी तरफ देखा और ये महसूस किया कि ये मुझे देख के मुस्कुरा रही है, तो उसने भी ज़रा थोड़ा-सा अपना दिमाग और दिल उधर किया। चौथे दिन फिर से उसकी रूटीन बनी और इस दफ़ा उसे देखकर वो भी मुस्कुरा दिया। 5वें दिन, 6वें दिन, 1 हफ़्ता, यहाँ तक कि रोज़ाना का मामूल बन गया कि वो वहीं से रोज़ाना गुज़रता था और उधर देखता था, वो उसको देख के मुस्कुराती थी, ये उसको देख के मुस्कुराता था। 2 हफ़्ते बाद इसके दिल में ख्वाहिश आई कि क्यों ना ये वही लड़की है जिससे मैं निकाह करूँ, शादी करूँ। वो घर आया, उसने अपने तमाम घरवालों को इकट्ठा किया और बिठा लिया। उसने कहा मैंने आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। घरवालों ने पूछा क्या? तो उसने ये बताया कि एक लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो सबने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, वो कौन है? तो उसने बताया कि मैं जिस रास्ते पे जाता हूँ, वहाँ एक चौक में एक घर है जिस पर वो लड़की खड़ी होती है और मुस्कुराती है। तो उसके जो रिश्तेदार में से एक शख्स ने कहा कि मैं तो उस सारे इलाके से वाकिफ़ हूँ, वो मुझे ज़रा घर बता दो, हुलिया बता दो, तो मैं सारा कुछ बता दूँगा। तो जब उसने हुलिया बताया, तो उसके रिश्तेदार की हँसी निकल गई। वो हँस-हँस के लोट-पोट हो गया और उसने वो सबके सामने कहा कि वो तो पागल है, वो तो सबको देखकर मुस्कुराती है। ये गलतफ़हमी जो उस लड़के को हुई, जिसने उसको परेशान और हैरत में डाल दिया। कहानी का मोरल ये है कि हम इस जिस माशरे में रहते हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया का, ये एक गलतफ़हमी ही है। हम लोगों के मुतल्लिक गलतफ़हमी पाल लेते हैं। हम अचानक किसी जगह पर जाते हैं तो उधर के माहौल को ही सुनते हैं या कोई अचानक हमारे कानों में कोई बात आती है तो हम उसी को हकीकत समझते हैं और हम गलतफ़हमी का शिकार होते हैं। इन्हीं गलतफ़हमियों की वजह से हम अपने रिश्तों से, अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं। एक मिसाल देता हूँ कि अक्सर आप सोशल मीडिया पे जब कोई भी वीडियो स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो एक वीडियो आती है और उसका टाइटल होता है कि आज फ़लानी जगह पर चोर पकड़ा गया। और जब वीडियो देखते हैं तो 2-3 लोग एक को बंदे को पकड़ रहे हैं। तो हाँ, आप ये बात कन्फर्म कर लेते हैं अपने दिमाग में, पक्का कर लेते हैं कि ये बिल्कुल चोर है और उसे पकड़ा जा रहा है। और भी कहीं भी आप टाइटल देखते हैं तो कोई भी टाइटल जब आप देखते हैं कि चोर पकड़ा गया, ये हादसा हो गया, ऐसा हो गया, तो सिर्फ उस टाइटल के बेस के ऊपर आप उस पूरी वीडियो को देखते हैं कि शायद ये वही बात है या वही चीज़ है जो टाइटल के मुताबिक है। हम तहकीक नहीं करते। जैसे उस लड़के ने तहकीक नहीं की तो उसको मजाक बनना पड़ा सबके सामने, उसका मजाक बन गया। तो हमेशा ये एक नसीहत है कि आप किसी भी मसले को या कोई भी बात आपके सामने रखी जाती है उसकी तहकीक करें। कभी भी तहकीक के बगैर कोई अमल ना करें और ना ही ऐसी गलतफ़हमियों का शिकार हों, क्योंकि अगर आप ऐसी गलतफ़हमियों का शिकार होते हैं तो आप अपने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सबक और ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।